नमस्कार, मैं हूं शुभम सिंह और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं माघ मेले की। माघ मेले में यूं तो बहुत कुछ देखने को है। आखिरी 10 दिन है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए आ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अपने अनोखे अंदाज में लाइमलाइट में हैं। ये सिर्फ स्नान, तप और व्रत का उत्सव नहीं है, बल्कि सनातन की उस विराट तस्वीर का नाम है, जहां भक्ति के साथ कर्म और साधना के अलग अलग रूप एक ही जगह पर नजर आते हैं। आज हम आपको संगम किनारे त्रिजटा स्नान के बाद अपने धाम जा रहे कल्पवासियों की तस्वीरें दिखाएंगे। साथ ही मेले में छाए संत के वेश में एक सर्जन से मिलवाएंगे। आखिर में बात होगी अघोर संप्रदाय की। प्रयागराज की भूमि पर अघोर परंपरा में मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर मोक्ष की साधना हो रही है। प्रयागराज का माघ मेला आस्था और परंपरा का ऐसा महापर्व है, जहां हर कदम पर तप, त्याग और विश्वास की झलक मिलती है। वैसे संगम तट पर कल्पवासियों का संकल्प पूरा हो चुका है। माघी पूर्णिमा के बाद त्रिजटा स्नान के लिए रुके कल्पवासी भी अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। लेकिन मेले की रौनक में कोई कमी नहीं है। मेले की भीड़ में ऐसी कई कहानियां हैं जो मानव सेवा और धर्म का गहरा संबंध दर्शाती है। इसीलिए हजारों लोगों की आंखों का इलाज करने वाले एक जाने माने सर्जन एक संत के रूप में मेले में मौजूद हैं। देखिए रिपोर्ट। माघ मेला केवल स्नान और तप का पर्व नहीं, बल्कि आस्था, त्याग और मानव सेवा का जीवंत नजारा भी है। एक और त्रिवेणी संगम में कल्पवासी अंतिम अनुष्ठानों की तैयारी में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भीड़ में एक ऐसा चेहरा दिखाई देता है जो देखने में साधु लगता है, लेकिन कर्म से चिकित्सक है। हाथ में त्रिशूल, उस पर डमरू और माथे पर शिव चंदन। ये स्वरूप किसी संत का नहीं, बल्कि हजारों लोगों की आंखों की रोशनी लौटाने वाले आई सर्जन डॉक्टर के मिश्रा का है। की रेती पे लगे माघ मेले में साधु संतों के रंगों के साथ कुछ श्रद्धालुओं के रंग ऐसे भी नजर आते हैं जो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। ऐसे ही डॉक्टर साहब हैं जो नेत्र सर्जन हैं। अगर आप इन पे गौर करेंगे तो इनके हाथों में त्रिशूल है, उसमें डमरू है, प्लस उनके माथे पर देखेंगे तो ओम नमः शिवाय का सिंबल है। साथ ही में उनके हाथों में अगर आप गौर करेंगे तो सरल गीता लेके चल रहे हैं। ये पेशे से सरकारी डॉक्टर हैं और नेत्र विशेषज्ञ हैं। यानी प्रयागराज में साधु संतों के रंग में इनका भी एक बिल्कुल डिफरेंट रंग है। और ये माघ मेले में हाथों में त्रिशूल लिए हुए, मानो दूर से देखिए तो एक साधु के रूप में संत भी नजर आते हैं, लेकिन ये बेसिकली सरकारी डॉक्टर है और यहाँ पर प्रयागराज में तेज बहादुर सप्रू में नेत्र सर्जन है। सनातन धर्म केवल आस्था नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक गहरी और श्रेष्ठ शैली है। इसी विश्वास के चलते वो सालों से हाथ में त्रिशूल धारण करते आ रहे हैं। माघ मेले जैसी पवित्र धार्मिक स्थलों पर जहां साधु संतों के डेरे होते हैं, वो भी उसी वैराग्य स्वरूप में दिखाई देते हैं। हालांकि अस्पताल में मरीजों के उपचार के दौरान वो पूरी तरह से पेशेवर रहते हैं और केवल सफेद ड्रेस कोड का पालन ही करते हैं। घर में रहते हैं, जब भी अपना चिकित्सा कर्म से विरत होते हैं तो तप धारण करते हैं, पूजा में करते हैं, और किसी भी धार्मिक स्थल में जाते हैं तो वहाँ धार्मिक भावना के साथ जाते हैं, और जो है जिससे कि सबके साथ हम भक्त लोगों के साथ अपने आप को तादाद में कर सकें, उस हिसाब से भक्तों के साथ, संतों के साथ, तो दोनों के बीच में हमको बराबर के लिए स्तर पे लाने के लिए ऐसा करते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में उनका योगदान असाधारण है। अब तक वो लगभग 50,000 से ज्यादा आंखों के मोतियाबिंद और अन्य जटिल नेत्र ऑपरेशन सफलतापूर्वक कर चुके हैं। मूल रूप से चित्रकूट धाम करवी के निवासी डॉक्टर मिश्रा पिछले कई दशकों से इसी साधु रूप में जीवन व्यतीत करते आ रहे हैं। उन्होंने भारत के कई प्रमुख मंदिरों और तीर्थ स्थलों की धार्मिक यात्राएं भी की हैं। माघी पूर्णिमा के साथ सभी महत्वपूर्ण स्नान पर्वों पर गंगा स्नान उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। ज्ञान का और आध्यात्मिकता का एकीकरण समझा, जिसको वैज्ञानिक लोग जिस भगवान को ऊर्जा समझते हैं, उसी को हम आध्यात्मिक शक्ति में भगवान कहते हैं। तो जिस प्रकार से महान साइंटिस्ट
आइंस्टीन ने 4 बल होते हैं जो भौतिक विज्ञान में खोजा गया, उनका उन्होंने एकीकरण किया। उसी तरह से मैंने विज्ञान पढ़ करके और चिकित्सा विज्ञान और अध्यात्म पढ़ करके सोचा कि ये तो दोनों एक ही चीज़ है, चाहे हम उसको ऊर्जा का माने। माघ मेला क्षेत्र में श्रद्धालु अक्सर उन्हें विशेष साधु समझकर ही नमन करते हैं। डॉक्टर के मिश्रा हजारों लोगों की आंखों की रोशनी लौटा चुके हैं। ये आस्था के साथ सम्मान और गहरा कर देती है। उनका परिवार भी सेवा के इसी रास्ते पर है। इधर प्रयागराज के संगम तट पर आस्था का एक और महत्वपूर्ण चरण पूरा हो चुका है। माघ मेले के चौथे प्रमुख स्नान पर्व माघी पूर्णिमा के साथ पौष पूर्णिमा से शुरू हुआ 45 दिनों का कल्पवास अब लगभग समाप्त हो गया है। मंगलवार को यानी कि माघी पूर्णिमा के तीसरे दिन त्रिजटा संगम स्नान हुआ। इस अवसर पर हजारों श्रद्धालुओं ने संगम के पवित्र जल में आस्था की डुबकी लगाई। कल्पवास हमारा खत्म नहीं हुआ। हम लोग पौष पूर्णिमा से माघ की पूर्णिमा तक कल्पवास मानते हैं लोग, लेकिन हम रहते हैं त्रिजटा तक, क्योंकि 3 दिन बिना नहाए हुए कहते हैं कल्पवास पूरा नहीं होता है। इसलिए हम लोग त्रिजटा नहा के कल प्रस्थान करेंगे यहाँ से। अब प्रस्थान कर जाएंगे नहाने का। क्यों स्नान महत्वपूर्ण है वो? इसलिए महत्वपूर्ण कहते हैं, उसका फल नहीं मिलता है जब तक त्रिजटा ना नहाए। वो माता जानकी से कुछ जुड़ा हुआ है। त्रिजटा का अर्थ है 3 डुबकियां, जो पौष पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा और फागुन तृतीया के स्नान का प्रतीक मानी जाती है। कुछ श्रद्धालु एक ही दिन 3 बार संगम में स्नान कर इस अनुष्ठान को पूर्ण कर लेते हैं। वैसे धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में किया गया ये स्नान पापों का नाश करता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे कैंप में जो कल्पवासी पौष पूर्णिमा से आए थे, कुछ तो 1 तारीख को चले गए हैं और अभी लगभग 10-15 लोग अभी हमारे यहाँ कल्पवासी बचे हुए हैं, जो कि इनकी मान्यता ये है कि हम लोग यहाँ 1 माह तक कल्पवास किए और उस कल्पवास के दरमियान कुछ भी जो भी त्रुटियाँ हुई रही हों, क्योंकि मानव शरीर है, मानव शरीर से जान अनजान में बहुत सी ऐसी असुविधाएँ या त्रुटियाँ होती हैं। तो शास्त्रों का भी मत है और भक्तों का अपना भी विचार है, अपना मत है कि जो माघ पूर्णिमा के बाद तृतीया तक जो स्नान करता है, तो जो भी त्रुटियां रहती हैं वो स्नान से पूर्ण हो जाती हैं, कुछ अवशेष बचता नहीं है। ऐसा हमारे यहाँ भक्तों का ये अभिलाषा थी कि हम लोग त्रिजटा स्नान करके ही यहाँ से जाना चाहते हैं। ठाकुर जी की ऐसी इच्छा हुई तो सभी लोग अब त्रिजटा स्नान करके तब यहाँ से जाने वाले। परंपरा रही है कि स्नान के बाद ही कल्पवासी संगम को प्रणाम कर घर लौट जाते हैं, अन्यथा तप अधूरा माना जाता है। और जो लोग पूरे महीने स्नान नहीं कर पाते, वो भी इस एक अनुष्ठान से संपूर्ण फल हासिल कर सकते हैं। अरे इसका महत्व है, बिना प्रयाग में नहाने से पुण्य नहीं मिलता है। पुण्य नहीं मिलता। हाँ, जब ये प्रयाग में जब आए हैं तो 1 महीना से जब त्रिजटा नहा लेंगे तभी मेरा नहावन पूर्ण हो गया। कै साल से कल्पवास कर रही है? 12 साल से। माघी पूर्णिमा के बाद हजारों कल्पवासी त्रिजटा स्नान के बाद विदाई ले रहे हैं। संगम की इसी पावन भूमि पर एक और जहां कल्पवासी आस्था में डूबे दिखाई देते हैं, वहीं डॉक्टर के मिश्रा जैसे लोग ये संदेश देते हैं कि सच्चा धर्म वही है जिसमें भक्ति के साथ मानव सेवा भी जुड़ी हो। यही संगम की असली पहचान है, जहां आस्था आत्मा को शुद्ध करती है और सेवा जीवन में उजाला भर देती है। बहरहाल माघ मेला अब अपने समापन की ओर है। हालांकि मेले का औपचारिक समापन 15 फरवरी यानी कि महाशिवरात्रि के स्नान के साथ ही होगा। उस दिन एक बार फिर से लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज का माघ मेला आस्था, संस्कृति और सनातन परंपराओं का विशाल संगम है। यहाँ दिन में भक्ति और शांति का वातावरण रहता है, तो रात होते ही साधना के गूढ़ स्वरूप भी सामने आते हैं। संगम तट पर संतों की पूजा, तप और साधना के अनेक रूप दिखाई देते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि संगम पर अघोर साधना भी हो रही है, जो अबूझ और रहस्यमयी मानी जाती है। रात में 12 बजे के बाद इस अघोर आश्रम में शमशान से लाई गई लकड़ियों को जलाकर हवन किया जाता है और तेज स्वर में मंत्रोच्चार होता है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जिसे आस्था ने रचा है, संस्कृति ने संजोया है,
संगम के कण-कण में उसी सनातन का सौंदर्य दिखता है। मगर इस आध्यात्मिक भूमि पर सिर्फ आराधना के सुरीले स्वर नहीं, अघोर साधना भी है। ये साधना सामान्य लोगों के लिए रहस्य का एक ऐसा संसार है जिसमें भाव है, भक्ति है, पर साथ ही कौतूहल भी है। इसीलिए जहां दिन में ये आश्रम शांत दिखता है, मध्य रात्रि के बाद यहाँ ऐसे मंत्र गूंजने लगते हैं जिनका ताल्लुक तंत्र से है, तांत्रिक साधना से है। ये ध्वज और उस पर नरमुंड को देखकर आप हैरान हो सकते हैं, लेकिन ये तस्वीर भी इसी माघ मेला की है जहां भावना और भक्ति का अंबार है। लेकिन ये आश्रम संगम पर होते हुए भी जैसे सीमा पार है। मेले का सेक्टर 6 जहां आखिरी छोर पर अघोरियों का ये शिविर है। यहाँ रोज रात में अघोरी पद्धति से यज्ञ होता है। जलती चिताओं से लकड़ियां आती हैं और भास्वर मंत्रोच्चार होता है। ये मंत्र साधारण नहीं बल्कि शक्ति साधना के हैं। इनका अर्थ नहीं बस ध्वनि है जो बेहद असरदार मानी जाती है, इसीलिए इसके उच्चारण में चूक की गुंजाइश नहीं। आप सोच रहे होंगे कि संगम के माघ मेले में आम लोगों को भयाक्रांत कर देने वाली ये भक्ति क्यों है। इस बात को समझने के लिए पहले आपको सनातन में अघोर संप्रदाय का महत्व समझना होगा। पारंपरिक पूजा से अलग ये संप्रदाय श्मशान में तांत्रिक विधि से साधना करता है, शिव की पूजा करता है, लेकिन विधान अलग है। विधान तो सब अलग ही होंगे। एक सितार वाले को पूछिए, गिटार का विधान अलग है, सितार का अलग है, लेकिन सुर एक ही निकलते। जिस राग में गाना है वहां तक दोनों पहुंच सकते हैं। तो खैर विधि विधान की तो बात मैं करता भी नहीं हूँ, मैं बात करता हूँ अघोर की। अघोर का मैंने कहा ना मतलब होता है सरल, जो घोर ना हो, सरल हो। मेरे शिव का तीसरा मुख है अघोर, 5 मुख में से। तो मेरे एक शिव की ऐसी अवस्था जहाँ वो एकदम भोलेनाथ हो, सहज हो, अघोर हो, और वो अवस्था हम सब लोगों का, जितने भी मत है इस संसार में, उन सब का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो सहज बने। उस सहजता को आप अघोर नाम दो, अघोरी नाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। संगम पर मेले के दौरान भांति भांति के संत महंत साधु सन्यासी नजर आए। पूजा अर्चना तप तपस्या का अलग अलग रूप दिखा, लेकिन शिव और शक्ति की आराधना का ये तरीका आम नहीं है, इसीलिए यहाँ बहुत भीड़ भाड़ नहीं। हाँ, मध्य रात्रि से पहले जब अघोरेश्वर आश्रम में सुरताल में कीर्तन होता है तो मन झूमने लगता है। भजन कीर्तन के बाद बारी आती है साधना की। रात के 12 बजे जब आमतौर पर दुनिया सोती है, आश्रम प्रमुख आशीष बाबा अपने शिष्यों और भक्तों के साथ एक विशाल त्रिकोणाकार हवन कुंड की ओर बढ़ते हैं। त्रिभुज के एक कोने पर लिखा है क्रिंग, दूसरे कोने पर लिखा है मां। पहले मंत्रोच्चार होता है, उसके बाद हवन। लेकिन ये कोई साधारण हवन नहीं है। हवन में इस्तेमाल होने वाली लकड़ियां सीधे श्मशान से लाई गई हैं, लेकिन इन्हीं लकड़ियों में अघोर को संसार से मुक्ति का मार्ग दिखता है। इस विशेष साधना के दौरान मंत्रों की ध्वनि इतनी तीव्र होती है कि अनजान लोगों को डर लगता है।
नमस्ते रुद्रपिंडे, नमस्ते मधुमर्दिनी, नमः कैटभारिण्डे, नमस्ते महिषासुरमर्दिनी। लेकिन सच्चाई ये है कि ये मंत्र देवी भगवती भगवान शिव के और उनके उग्र स्वरूप भैरवनाथ की आराधना से जुड़े हैं और लकड़ियां अघोर संप्रदाय की सबसे सहज साधना है। आपको हैरानी होगी कि इस आश्रम की परंपरा काशी के संत कीना राम से जुड़ी हैं। 2.5 लाख कोढ़ियों की ठीक किया उन्होंने, 5.5 लाख 6 लाख तो उन्होंने उपचार किया। 1.5-2 लाख लड़कियों का विवाह, वो भी ऐसे सामूहिक विवाह नहीं, बड़े बड़े घरों में दिए हैं गरीबों की लड़कियां। वो काशी के शिव कहलाते थे, जिंदा शिव। मशान साधना, भस्म लेपन और कठिन तपस्या के जरिए अघोरी अपने भीतर के डर, घृणा और भेदभाव को जलाकर मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यही एकमात्र लक्ष्य नहीं, इसके साथ सामाजिक कर्तव्यों को भी पूरा किया जाता है। प्रकृति का भी ख्याल रखा जाता है। तो साधु का काम है जब वो समाज में आता है तो सेवा करे समाज की, क्योंकि साधुओं को तो संसार अच्छा नहीं लगा था, बुरा लगा था, इसलिए उन्होंने संन्यास लिया। तो फिर ये संसार में आके ये साधु लोग क्या कर रहे हैं? ये जो सन्यासी नाम है, ये अब इस संसार में कर क्या रहे हैं? कथा करेंगे, ऐसा कमाएंगे? कोई बात नहीं है, समाज ने आपको फिर से स्वीकार किया ना। आप तो जंगल चले गए थे, कोई बात नहीं, आए हो तो अब समाज के कुछ कार्य में लग जाइए। मेरा समाज बहुत बिजी है कार्यों में, वो पेड़ नहीं लगा सकता, वो नाली नहीं साफ कर सकता, वो गरीबों को दवाई नहीं दे सकता। ये काम इन सन्यासियों को आप क्यों नहीं सौंप? संगम पर 1 महीने बाद भी माघ मेले की रौनक है, चकाचौंध है। मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति के लिए सुबह शाम पूजा अर्चना का सिलसिला है। लेकिन अघोरेश्वर आश्रम में मृत्यु के सच को स्वीकार करके मुक्ति पाने की साधना है। हाँ, ये विधान अलग है, इसीलिए आम लोग इससे नहीं जुड़ते। फिर भी अनुयायियों की कमी नहीं। माथे पर त्रिपुंड तिलक लगाने के बाद मन महादेव में रमने लगता है, जब फिजा में बम बम गूंजने लगता है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माघ मेले पर हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।